चलो बच्चों, फिर से एक सम जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ये एंगल 90 डिग्री का है। फिर इस एंगल से इसके हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, एक बड़ा वाला। ऑल द थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब कैसे करते हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल of a right angle triangle, if a perpendicular is drawn to the hypotenuse, thus two triangles are formed. Both the triangles are similar and similar to original triangle, means all the three triangles are similar. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या कहा मैंने? सम में जो कुछ दिया है, जो वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। हमको जीडी दिया है 8 भर दिया, जीएफ दिया है 12 भर दिया। बाकी जो चीजें हैं ऐसे ही कॉपी कर दो, बात खत्म। कुछ करना नहीं, कॉपी करके लिख दो गिवन। जो दिया है सब कुछ कॉपी कर लिया हमने। अब क्या लिखना है? बाय द सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल यहां कुछ तो आएगा, सिमिलर ट्रायंगल कुछ तो आएगा, सिमिलर ट्रायंगल। इतनी चीजें लिखनी हमको। कैसे लिखेंगे? ओ क्रॉस कुर्सी, यहां पर भी ओ क्रॉस कुर्सी, यहां भी ओ क्रॉस कुर्सी। ये वाला दिखाने का नहीं, ठीक है। यहां क्या करेंगे? ये लाइन है तो ये वाला ओ है, तो ये वाला मेरा क्रॉस हो गया। तो इस ट्रायंगल में एक क्रॉस है तो ये वाला ओ है, ये वाला ओ है तो ये वाला क्रॉस है। अगर इस लाइन के इधर कुर्सी है तो इधर वाली भी कुर्सी है। अब पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। हमको चाहिए ओ, तो ओ कहां पर है? एफ के पास है, तो ओ लिख दिया मैंने एफ। क्रॉस, इस पहले वाले में क्रॉस यहां पर है, लेटर है ई। कुर्सी, इस ट्रायंगल में ये ओ है, ये क्रॉस है, ये कुर्सी है, कुर्सी मतलब जी। अब लिख दिया हमने जी। इतना होने के बाद में दूसरे ट्रायंगल के पास जाएंगे, वहां से भी ओ क्रॉस कुर्सी चुनना है। तो इसमें से ओ कहां पर है? इसमें यहां पर है डी। क्रॉस कहां पर है? ये देखो एफ। कुर्सी कहां पर है? ये दिख रही है ओ क्रॉस, ये है कुर्सी, कुर्सी यानी जी। अब ये हो जाने के बाद में अब हम जाएंगे सबसे बड़े ट्रायंगल के पास, यानी कि हम भूल जाएंगे कि बीच में भी कुछ है। इस लाइन को भूल जाएंगे, इस ओ को भूल जाओ, क्रॉस को भूल जाओ बस, और इसको भी भूल जाओ। अब जो बचा है ये है ओ, ये है क्रॉस, ये है कुर्सी। ओ का मतलब डी, क्रॉस का मतलब ई, कुर्सी का मतलब एफ। रीजन यहां पे लिख दिया है। इसका मतलब ऑल द थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टेंशन वेंशन लेने का नहीं। पहले इन दोनों को पकड़ो, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे। देखिए कुछ तो मिलता है क्या? क्या करेंगे? डैश इक्वल डैश इक्वल डैश। क्या कहा था आपसे? 1 2 2 3 3 1। 1 2 का मतलब ये वाला, 2 3 का मतलब ये वाला, 3 1 का मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो 1 2 मतलब एफ ई, 1 2 2 3 यानी ये वाला सर्कल ई जी, 3 1 मतलब एफ जी। अब इस ट्रायंगल में 1 2 का मतलब ये वाला फर्स्ट सेकंड, 2 3 का मतलब ये वाला सेकंड थर्ड, 3 1 का मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो पहले 1 2 डी एफ, 2 3 एफ जी, 3 1 डी जी। रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हमेशा का रीजन, कॉमन रीजन। अब बच्चों कौन सी चीज 2 बार आई है? देखिए एफ जी 2 बार है तो इसको भूल जाओ। क्या करेंगे? एफ जी इंटू एफ जी, एफ जी स्क्वायर इक्वल ई जी इंटू डी जी, ई जी इंटू डी जी। वैल्यू पुट करते हैं। ई जी का मतलब क्या है? ई जी हमको दिया ही नहीं है, ई जी हमको नहीं दिया है। एफ जी क्या दिया हमको? एफ जी 12 दिया है। अगर 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू ई जी हमको नहीं दिया है, इंटू डी जी। डी जी क्या दिया है हमको? डी जी क्या दिया है? 8 दिया है।
तो यहां पे लिख दिया 8, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, इस 8 को नीचे लेके आ जाओ, इक्वल टू EG, मतलब कैंसिल कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, फिर 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 8 जा 18 हो गया। अब क्या लिख देंगे, EG इक्वल 18। ये क्लियर हो गया। ए होने के बाद में यहां लिख देते हैं EG का मतलब 18 हो गया, ये हो गया मेरा 18। तो ये हमको EG तो मिल चुका है। अब हमको FD चाहिए, ये ए वाला, और हमको चाहिए EF, ये वाला। हम चाहें तो इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स आर गिवन देन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड। तो इसमें से ये एक साइड दो साइड पता है, ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में भी ये पता है, ये पता है, ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये तरीका हो गया। अगला तरीका सिमिलैरिटी का, चैप्टर सिमिलैरिटी है तो हम सिमिलैरिटी सॉल्व करेंगे। तो बच्चा क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट दो को पहले सिमिलर किया था। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये दो पता है, पाइथागोरस थ्योरम करोगे EF मिलेगा। इसमें भी ये दो पता है 12 और 8, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। मैं इसको सिमिलैरिटी से करने जा रहा हूं। मैं देखिए, अब फर्स्ट और लास्ट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर ना, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि FEG ट्रायंगल, FEG सिमिलर ट्रायंगल। लास्ट क्या है, DEF, DEF। जैसे लेटर लिखा वैसे लिखना 1 1 करस्पॉन्डेंस में। फिर से वही काम, 1 2 2 3 3 1, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉमन रीजन क्या है, 1 2 2 3 3 1। यहां भी 1 2 2 3 फर्स्ट लास्ट। 1 2 का मतलब FE, 2 3 का मतलब EG, 3 1 का मतलब FG। फिर उसमें चलते हैं, 1 2 का मतलब DE, 2 3 का मतलब EF, 3 1 का मतलब DF। अब बच्चों कौन सी चीज दो बार आई है देखते हैं। यहां पर मुझे EF है, यहां पर भी EF है। देखिए FE और EF दोनों है, सेम सेम है ना, तो इसको भूल जाएंगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, EF EF, EF का स्क्वायर इक्वल DE EG। ये हो गया DE इंटू EG। वैल्यू पुट करनी है। EF कितना पता है हमको, EF देखो, EF निकालना है, EF स्क्वायर मेरा वैसा ही होगा। DE कितना है, DE 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 DE, ये फुल का फुल लिखे DE है, DE लिखा है ना, ये DE 18 + 8 18 26 होता है। फिर क्या है, EG है, EG, E यहां G यहां, 18 है। EG स्क्वायर है। अब रूट निकालना है हमको, स्टॉप करेंगे तो चलो बच्चों। अब जो 26 है इसको 13 × 2 लिखते हैं, और ये वाला है मेरा 18, यहां हो गया EF स्क्वायर। तो बच्चों इसका रूट लूंगा EF स्क्वायर का, तो मुझे मिलेगा EF। ये 18 2 जा 36 होता है, तो 36 का रूट तो 6 होता है, ये अकेला बचा है तो इसको रूट में लिख देंगे। बेटा ये हो गया EF। EF की वैल्यू हमने निकाल ली है 6√13। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट, चलो बच्चों अब पहले इन दोनों को लिया, फिर फर्स्ट और लास्ट को लिया, अभी सेकंड और लास्ट को लेंगे। DFG ट्रायंगल, DFG सिमिलर ट्रायंगल, DFG ये वाला और DEF ये वाला, DEF ये वाला, ठीक है। देयरफॉर डैश इक्वल डैश इक्वल डैश, फिर वही 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1, 1 2 का मतलब DF, 2 3 का मतलब FG, 3 1 का मतलब DG। ये हो गया। अब देखिए इसमें 1 2 DE,
2 3 EF, 3 1 DF। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वही रीजन है। कौन सी चीज 2 बार आई है, अब देखते हैं। ये DF और ये DF 2 बार आया है, इसको भूल जाएंगे। तो DF इंटू DF, DF का स्क्वायर इक्वल DE इंटू DG, DE इंटू DG। अब देखो बच्चों, हमको DF कितना दिया, DF हमको फाइंड करने का है, तो DF स्क्वायर बच्चों वैसा ही रहेगा। DE कितना है, DE ये फुल वाला देखो, DE ये है ना 18 प्लस 8 26 इंटू DG का है, D यहां है, G यहां, ये है 8। अब बच्चों DF स्क्वायर इक्वल टू जो 26 है 13 2 होता है इंटू 8 वही वाला है। अब रूट निकालेंगे, DF स्क्वायर का रूट DF 8 2 16 होता है, 16 का रूट 4, ये अकेला है तो रूट ऑफ 13। और बच्चों फिर से एक बार बोलना चाहूंगा आपको मैं, जो सम लगाया है मैंने सॉल्व किया है ये बाय द मेथड ऑफ सिमिलैरिटी ही किया है मैंने। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया है। आप इसे चाहें तो एक फाइंड करने के बाद में इसमें पाइथागोरस इसमें पाइथागोरस भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल।